नमस्कार दोस्तों, हर किसी का सपना होता है शादी के बाद हनीमून पर जाना, ताकि शादी के बाद कुछ पल जिंदगी भर के लिए हमेशा यादगार हो। लेकिन क्या हो अगर वही सुनहरे पल मौत में बदल जाए। राजा रघुवंशी की कहानी किसी टीवी सीरियल स्क्रिप्ट की नहीं है, ना ही किसी वेब थ्रिलर की काल्पनिक कथा है, लेकिन ये कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर मूवी से कम भी नहीं है। ये कहानी इंदौर के दो परिवारों की है और इनकी शादी की एक सच्ची दास्तान है, जो समाज की परिचय पुस्तिका से शुरू होती है और मेघालय के घने जंगलों में जाकर खून से लथपथ राजा रघुवंशी की लाश पर जाकर खत्म हो जाती है। हनीमून तो यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद होती है थ्रिलर मूवी की शुरुआत। तो आइए पूरी कहानी को वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, राजा रघुवंशी की कहानी एक ऐसी कहानी बन चुकी है जिसकी बॉलीवुड में बायोपिक के लिए मंजूरी मिल चुकी है, जिसका नाम रखा गया है हनीमून इन शिलांग। इंदौर के सहकार नगर के कैट रोड के रहने वाले राजा रघुवंशी का जन्म 1995 में इंदौर के अशोक रघुवंशी और उमा रघुवंशी के यहाँ होता है। राजा अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था। परिवार में उसके दो बड़े भाई, जिनका नाम सचिन और विपिन है, दोनों अपनी शादीशुदा और व्यवस्थित जिंदगी गुजार रहे थे। सभी लोगों की तरह राजा भी अपनी जिंदगी खुशहाली से जी रहा था। पढ़ाई खत्म करके राजा ने अपना ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। वह स्कूल और कोचिंग संस्थानों के लिए किराए पर बस देता था। जैसे ही राजा 26-27 साल में एंटर करता है तो घर वाले उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। शुरू में तो राजा शादी से मना करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको भी लगने लगता है कि आज नहीं तो कल शादी तो होनी ही है, तो क्यों ना घर वालों की पसंद की लड़की से शादी कर लेता हूँ। अक्टूबर 2024 में अपने ही समाज परिचय पुस्तिका से राजा रघुवंशी और सोनम के नाम जुड़ते हैं। रामनवमी के दिन समाज में भंडारे के दौरान यह परंपरा निभाई जाती है। दोनों परिवारों का आपस में कोई परिचय नहीं था। लड़की वालों ने लड़के की प्रोफाइल देखी तो पता चला कि राजा का खुद का बिजनेस है, अच्छा कमाता है और अच्छे घर का लड़का है, तो राजा को पसंद कर लिया गया। फिर बात आगे बढ़ती है। राजा की माँ उमा रघुवंशी बताती है कि लड़की वालों ने हमसे संपर्क किया, मिलना जुलना शुरू हुआ और रिश्ता तय हो गया। ना कोई प्रेम कहानी, ना कोई छुपा एजेंडा, बस एक सीधी सादी अरेंज मैरिज। इंदौर के कुशवा नगर में रहने वाली सोनम भी बिजनेस में दिलचस्पी रखती थी। सोनम अपने पिता देवी सिंह रघुवंशी की प्लाईवुड फैक्ट्री का हर काम देखती थी, से लेकर अकाउंटिंग तक। सुपरविजन के साथ हर पहलू पर सक्रियता के साथ नजर रखती थी। सोनम की बिजनेस में रुचि देखकर उसके फादर भी उसको रोकते टोकते नहीं थे। उनको लगता था कि बेटी बिजनेस को समझकर उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इसी फैक्ट्री में बिलिंग डिपार्टमेंट में राज कुशवाहा नाम का लड़का काम करता था। इसी कैरेक्टर को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे इसी की वजह से कहानी की साजिश रची जाती है। राज कुशवाहा सोनम की फैक्ट्री में काफी लंबे समय से काम कर रहा था। उसने भी अपने काम और अच्छे स्वभाव का ढोंग दिखाकर सोनम के फादर का विश्वास जीत लिया था। राज बिलिंग डिपार्टमेंट में था और सोनम का उस डिपार्टमेंट में आना जाना डेली बना रहता था। धीरे धीरे सोनम और राज एक दूसरे को पसंद करने लगी। समय के साथ प्यार बढ़ता गया और आने वाले भविष्य में साथ जीने मरने की कसम खाने लगी। राज भी जानता था कि अगर उसकी शादी सोनम से हो जाती है तो जिस जगह वो काम करता है उस जगह का वह मालिक बन जाएगा। उसने भी सोनम को यकीन दिला दिया था कि वह सोनम से बेइंतहा प्यार करता है और उसके बिना जी नहीं पाएगा। थोड़े समय के बाद राज सोनम के घर के पास रहने लगा। अक्टूबर 2024 में जब राज को पता चलता है कि सोनम की शादी राजा रघुवंशी से पक्की हो गई है, तो राज आग बबूला हो गया और उसने सोनम से कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सिर्फ मुझसे ही शादी करोगी, फिर तुम राजा से शादी क्यों कर रही हो। पहले तो सोनम ने राज को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब राज नहीं माना तो सोनम ने राज को विश्वास दिलाया कि मैं किसी तरह ऐन मौके पर शादी से मना कर दूंगी। धीरे धीरे नवंबर निकलता है, दिसंबर निकलता है, जनवरी, फरवरी और मार्च अप्रैल भी निकल जाते हैं, लेकिन सोनम ने राज से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। राज फिर से सोनम पर गुस्सा होता है। तब सोनम बोलती है कि एक बार मेरी शादी हो जाने तो उसके बाद हम दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देंगे और बाद में उसकी प्रॉपर्टी का पैसा भी मेरे पास आ जाएगा, तो फिर मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी। इसी बात पर दोनों की डील पक्की हो जाती है। अब तारीख आती है 11 मई 2025, जब राजा और सोनम की शादी हो जाती है। शादी के महज 12 दिन बाद यानी 23 मई को वे हनीमून के लिए मेघालय के चोरापूंजी पहुंचते हैं। उसी दिन राजा की मां ने राजा से फोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन फोन पर बात नहीं हो पाई। उसके बाद राजा की मां ने सोनम को फोन लगाया तो सोनम ने कहा कि हम काफी हाइट पर हैं, इसलिए नेटवर्क इशू आ रहा है, और फोन काट दिया। उसके बाद दोनों लापता हो जाती हैं। दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो सबको लग रहा था कि शायद दोनों को किसी ने अगवा कर लिया या दोनों के साथ कुछ हादसा हो गया है, लेकिन ये हनीमून यात्रा एक रची हुई हत्या की साजिश का हिस्सा थी। 10 दिन बाद यानी 2 जून को राजा का शव चोरापूंजी के मावक डोक इलाके में एक झील के पास गहरी खाई में मिलता है। राजा के शव की पुष्टि करने के बाद अब सबको लगता है कि किसी ने राज की हत्या करके सोनम को अगवा कर लिया हुआ। पुलिस ने राजा की कॉल डिटेल्स निकाली, लेकिन जिसमें कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल निकाली तो पुलिस को कई ऐसे नंबर्स मिले जिनमें पुलिस का दिमाग घुमा दिया।
एक ही नंबर पर कई बार बात होती है जो कि राज कुशवाहा के नाम से रजिस्टर्ड होता है। जब इस नंबर की जानकारी निकाली गई तो लगभग सारे क्लू पुलिस को मिल चुके थे, लेकिन सोनम अभी भी गुमशुदा थी, उसका कोई अता पता नहीं था। धीरे धीरे पुलिस उस इंसान तक पहुंच जाती है जो राजा और सोनम को गाइड कर रहा था। उसने बताया कि 3 लोग थे जो बराबर उन दोनों के आसपास बार बार देखे गए थे। अब जांच तेज की गई। सोनम भी समझ चुकी थी कि अब पुलिस से छुपा नहीं जा सकता, आज नहीं तो कल पुलिस उसको पकड़ ही लेगी। एक हफ्ते के बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज पुलिस स्टेशन में सोनम ने सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी सोनम अपने गुनाहों को कबूल नहीं कर रही थी। उसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा को भी पकड़ लिया। जब दोनों का सामना कराया गया तो उन्होंने अपने गुनाह कबूल कर लिए। सोनम ने बताया कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई थी। इस साजिश में उसने 3 लोगों को सुपारी दी थी, जिनमें से पहला आकाश राजपूत, दूसरा विशाल सिंह चौहान और तीसरा किलर आनंद कुर्मी होता है, जो इस साजिश में शामिल था। तो दोस्तों यहाँ बात आती है कि सोनम अगर राज को पसंद करती थी तो राजा से शादी क्यों की? क्या सोनम के घर वालों ने सोनम से शादी की जबरदस्ती की थी? अगर जबरदस्ती की थी तो केस तो उन पर भी होना चाहिए। लड़की के माँ बाप सोचते हैं कि एक बार शादी हो जाए फिर जो चाहे वो होता रहे, हमारी इज्जत तो बच जाएगी। लेकिन उनकी इज्जत के चक्कर में लड़कियां शादी तो कर लेती हैं, लेकिन कई लड़कियां शादी के बाद अपनी प्रेमी के चक्कर में आकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं और जीवन भर जेल में काटती हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या माँ बाप को अपनी लड़की के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए कि